इसको मैं स्टार दे देती हूँ और इसको मैं स्टार देती हूँ। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 इज़ लेस देन y इज़ लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास रेंज क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है 1 इज़ लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, 1 है हमारे पास लेस देन y के और y लेस देन किस चीज़ के है, इन्फिनिटी के है, यानी ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। और इक्वल टू भी इन्फिनिटी हो सकता है, ये देखो इक्वल टू इन्फिनिटी भी आ सकता है ना, तो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन है। और अगर इन रिस्ट्रिक्शन को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी हमारे पास, यानी डोमेन की रिस्ट्रिक्शन, रेंज की रिस्ट्रिक्शन क्या आएगी, y इज़ ग्रेटर देन 0, दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल सी रिस्ट्रिक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन भी लिख सकते हैं, दोनों की जो मतलब है दोनों का वो बिल्कुल सेम है। तो चलिए आखिर में मैं इसका डोमेन और रेंज अगेन से लिख लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन क्या था, डोमेन भी हमने 2 रिस्ट्रिक्शंस में बताया था, आई थिंक सो, मैं शायद 2 में ही बताया मैंने, अगर नहीं भी बताया तो दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, डोमेन की रिस्ट्रिक्शन जो है वो मैंने पहले बताई थी, वो थी 0 इज़ लेस देन x लेस देन 1, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो है हमारे पास x इज़ लेस देन 1 है, तो दोनों में से कोई भी रिस्ट्रिक्शन यूज़ करें मतलब एक ही बनता है। नाउ रेंज की रिस्ट्रिक्शन दोबारा से बता देती हूँ, एक है y इज़ ग्रेटर देन 0 और दूसरी रिस्ट्रिक्शन मैंने क्या बताई, वो थी हमारे पास 1 इज़ लेस देन y लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी जब भी हम पुट करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में बताते हैं, ठीक है ना। और अगर कहीं दोनों होती है तो फिर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ इन्फिनिटी, अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो ओनली नेगेटिव। दिस इज द डोमेन एंड रेंज। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि हमारे पास है साइन एक्स का क्वेश्चन। और अगर हम लोग इसके ग्राफ को देखें, गिवन ग्राफ इसका किस तरह से है, इसका गिवन ग्राफ है कुछ इस तरह से, काफ़ी बड़ा बना दिया मैंने, छोटा बनाते हैं, फिर इन्वर्स का ग्राफ भी हमें बनाना है। तो हमारे पास गिवन ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है। जैसे कि हमें पता है कि जो साइन है हमने उसका बिहेवियर जो है काफ़ी पहले ही लेवल पे पढ़ चुके हैं, कि जिसका लेवल जो होता है -1 और 1 के बीच में रहता है, और वो हमें वैल्यूज़ क्या देता है, -π/2 और π/2 के बीच। तो ये जो है काफ़ी सिंपल सी बात है, जब साइन और कॉस आ जाता है हमें उसके डोमेन रेंज पता होता है, क्योंकि हम लोग इसका बिहेवियर जो है वो काफ़ी थ्योरम्स में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हम लोग साइन का वही जो नॉर्मल सा बिहेवियर है उसका वही पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसका इन्वर्स जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। हमारे पास गिवन ग्राफ कुछ इस तरह से है। जब हम लोग इसको इन्वर्स ग्राफ में बनाएंगे तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, जैसे यूँ। ठीक है, इसका इन्वर्स ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। यही चीज़ को हम लोग जो है ऑपोजिट साइड पे बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास है फंक्शन और ये हमारे पास इसका इन्वर्स है। ठीक है, और अगर हम लोग इसके डोमेन की बात करें तो बहुत सिंपल सा डोमेन है इसका बेचारे का। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास साइन जो होती है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ पे वैलिड होता है, वो होता है -1 और 1 की वैल्यू पे। ठीक है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ -1 इज़ लेस देन ऑफ x एंड लेस देन ऑफ 1, लेस देन इक्वल टू दोनों आता है इसमें। और ये है हमारे पास सिंपल से इसका डोमेन। और ये हमें रेंज में क्या क्या वैल्यूज़ देता है वो भी मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। रेंज में ये हमें क्या देता है, π/2 -π/2 से π/2 तक वैल्यूज़ देता है। और इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं, इसकी रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास होती हैं -y π/2 इज़ लेस देन इक्वल टू y एंड लेस देन इक्वल टू π/2। दोनों में लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, क्योंकि हम लोग ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं और इस वैल्यू के नीचे वाली वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पास इसकी रिस्ट्रिक्शन, हमें पता है, या फिर अगर जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा अब यहाँ पे, कि जब रेंज होता है वो हमें क्या देता है, π/2 पे जो है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है साइन की, और -π/2 पे जो है वो मिनिमम वैल्यू देता है साइन की। तो इसीलिए हमारे पास इन दोनों के बीच में ही फंक्शन जो होता है वो जाता आता रहता है, यानी वो क्या कहते हैं उसको, डांस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये डांसिंग इसकी जो है हमेशा एक ही रिदम में चल रही होती है। तो बहुत ही सिंपल सा था। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास डोमेन रेंज क्या होगा।
सो लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। और अगर यहाँ पर हम जो है ग्राफ की बात करें तो ग्राफ की हम लोग काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। एंड यहाँ पर अगेन टेंजेंट के ग्राफ की बात करेंगे। टेंजेंट का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से शक्ल में आता है, जो कि हमारे पास क्या होता है -1 और 1 के बीच और -π/2 और π/2 के बीच। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका जो है इन्वर्स ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह से हो जाएगा, वही इसका ऑपोजिट, जैसे कि हम लोग पहले भी ड्रॉ करते आ रहे हैं। ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा और इसका जो इन्वर्स ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्स वाई की लाइन आ रही है वो बीच में आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं y = x। शायद पीछे वाले में बताना भूल गई। इनके बीच में जब हम ये टच होता है उसके बीच में हम लोग हमेशा एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, वो इस तरह से लाइन होती है कुछ हमारे पास, और जिसको हम लोग y = x बोलते हैं, जो कि हमें गिवन जो है क्वेश्चंस में गिवन होता है। सही है, ये क्वेश्चंस उसके लिए अच्छे हैं कि बस हमें पता हो कि डोमेन एंड रेंज किस तरह का आता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर जो है पेपर्स में नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर हम लोग देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट इन्हीं क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, फॉर द डोमेन एंड रेंज एंड ऑल्सो फॉर द ग्राफ्स। ठीक है, तो अगर हम लोग टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट हमें डोमेन में क्या देगा, तो अगर टेंजेंट फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये ऑल रियल वैल्यूज पे क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ वो आप अपने साथ स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है टेंजेंट फंक्शन इज नीडेड डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज या फिर ऑल केसेस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका हमारे पास डोमेन क्या होगा, जब ये ऑल रियल वैल्यूज के लिए जा रहा है तो इसका डोमेन हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। डोमेन दैट इज -∞ with (x) >∞। और रियल नंबर आ रहे हैं तो पॉजिटिव टू -∞ हम लोग कुछ भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना। अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर जो है हमारे पास टेंजेंट में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम लोग और जो है ऑल रियल नंबर ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पर π/2 और -π/2 की जो है रिस्ट्रिक्शन गिवन है तो इसका जो रेंज होता है वो भी इसी के बीच में जो है हमारे पास आता है, विच इज़ लेस देन y एंड लेस देन π/2। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज ये आता है और डोमेन जो है हमारे पास ये आता है। और अगर इसका हम लोग अप्रोप्रिएट आंसर लिखें तो वो हम लोग ये नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक रेंज हमें नहीं देता। स्पेसिफिक रेंज जो हमें मिलता है वो होता है हमारे पास ऑल रियल वैल्यूज़। ठीक है, फॉर जो भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास और रियल नंबर्स होंगे, तो यहाँ पर हम लोग मैं लिख दूंगी कि और रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे जो है कोई बोले कि यहाँ पर हमारे पास -π/2 और π/2 जो है वो रेंज है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। कुछ ना कुछ जो होता है हमारे पास फंक्शन डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा अगर हम लोग ये रेंज लिखेंगे। अगर आपने जो है करेक्ट रेंज लिखना है तो वो ये है, अदरवाइज जो हमारे थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की बुक में जो है उन्होंने ये प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द स्पेसिफिक करेंट रेंज, देयर विल बी सम मिस्टेक और मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इस आंसर को जो है कंफर्म करके आप मुझे बताइएगा अपने प्रोफेसर से। देखते हैं कि हर किसी का जो होता है कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे डिफरेंट होता है, तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपने जो है अपने प्रोफेसर से पूछा तो उन्होंने हमें रेंज इसका क्या बताया। ठीक है, देखते हैं जिसके ज़्यादा वोट्स होंगे हम लोग भी उसी को फॉलो करेंगे, ये वाला रेंज या ये वाला रेंज। ठीक है, तो चलिए मैं देखती हूँ कि कौन कौन जो है अपने अपने प्रोफेसर से इसको कंफर्म करेगा। अपने नहीं, किसी प्रोफेसर से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड जिनका वोट ज़्यादा होगा तो फिर सारे स्टूडेंट्स वही वाला जो है यूज़ करेंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ चलते हैं विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है एंड लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस प्लेलिस्ट को, बिकॉज दिस इज़ वेरी यूनिक प्लेलिस्ट। एंड साथ ही आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइड डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।